गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं झारखंड मध्यकालीन इतिहास पार्ट 2। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करना चाहता हूं पार्ट 2 झारखंड मध्यकालीन प्राचीन इतिहास। इससे पहले भी प्राचीन इतिहास का 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2, मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 1 है। तो आज ये पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो बताइए, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी झारखंड में जो मुस्लिम का प्रवेश मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय दिया गया था, तो ये दिया गया था फ्रेंड्स शेरशाह सूरी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। बताइए, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम में है। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका बहुत ही VVI है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था इधर जो एग्ज़ाम हुआ था, हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल पर, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, शेरशाह का मकबरा कहाँ है। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। बताइए, शाहबाज खान ने किस नागवंशी शासक को युद्ध में पराजित किया? तो बताना है कि शाहबाज खान ने किस नागवंशी शासक को युद्ध में पराजित किया। तो उस व्यक्ति का नाम था मधुकर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शेरशाह के सेनापति ख्वास खां 21 चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था। तो उस सेनापति जो थे शेरशाह के सेनापति, जिसका नाम था ख्वास खां, 21 चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था। तो उनका नाम था महारथ चेरो। तो इसका आंसर होगा बी नंबर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। बताइए, जौनपुर के किस शासक द्वारा मिथिला के शिव सिंह तथा बंगाल के शासक गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड मार्ग का उपयोग किया गया? तो आपको बताना है कि जौनपुर का वो कौन सा शासक था जिसके द्वारा मिथिला के शासक शिव सिंह तथा बंगाल के शासक गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड मार्ग का उपयोग किया गया। तो उनका नाम था अब्दुल्ला सरकी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, उनका नाम क्या था? अब्दुल्ला सरकी। यानी इसका आंसर होगा सी नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 56। बताइए, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? तो वह किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? तो ये लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड एकदम बिल्कुल मुक्त रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 57 नंबर। बताइए, लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? तो जब लोधी वंश के शासन काल के दौरान, तो उड़ीसा का वो कौन सा वंश था जिसने झारखंड पर आक्रमण किया? तो वो थे गजपति वंश। इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 58। बताइए, निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नाग वंश के शासक थे? समकालीन मतलब होता है उसी समय का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन थे जो लोधी वंश के समकालीन झारखंड के नाग वंश के शासक थे। तो उनका नाम था प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण, मतलब उपरोक्त में से तीनों। इसका आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 59 नंबर। बताइए, 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो आपको बताना है कि 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो ये जगह का नाम था साहेबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 60 नंबर। बताइए, शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? तो आपको बताना है कि शेरशाह जो थे उन्होंने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? तो उस क्षेत्र का नाम था राजमहल क्षेत्र। इसका आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 61। बताइए, लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किस झारखंड पर शासन नहीं किया? तो आपको बताना है कि लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से कौन थे जो झारखंड पर शासन नहीं किए थे? तो उनका नाम था हरिकर्ण। इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 62 नंबर। बताइए, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी? तो जो क्षेत्र को जीतकर राजधानी बनाई थी उसका नाम था सतगावा। याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 2 है। अगर आपने प्राचीन इतिहास का पार्ट 1, पार्ट 2 और मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि आने वाला जितना भी JPSC, JSSC और
जेएसएससी की एग्जामिनेशन है सबके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बड़ा परीक्षा है तो बड़ा क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए अब ये क्वेश्चन बहुत ही डीपली लिया गया। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स ये 8 किताब का निचोड़ है, तो अगर आप इससे पढ़ते हैं तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स 63 नंबर क्वेश्चन। बताइए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति मलिक छज्जू को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया? तो बताना है आपको कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने सेनापति मलिक छज्जू को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 1310 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 64 नंबर। बताइए, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक दक्षिण भारत पर विजय अभियान जाते समय झारखंड से गुजरा था? तो आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी का वो कौन सा सेना नायक था जो दक्षिण भारत पर विजय अभियान जाते समय झारखंड से गुजरा था? तो उसका नाम था मलिक कफूर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 65 नंबर। बताइए, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो आपको बताना है कि वो कौन सा नागवंशी राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो उनका नाम था फनी मुकुट राय बेनुकर्ण, मतलब दोनों, यानी फनी मुकुट राय और बेनुकर्ण दोनों ने नागवंशी, वो दोनों ऐसे राजा थे जो नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। कौन से किसने? फनी मुकुट राय और बेनुकर्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु झारखंड भेजा था? तो आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु झारखंड भेजा था? तो उस सेनापति का नाम था छज्जू मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 67 नंबर। बताइए, जिस समय चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में रुके थे उस समय उस क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि चैतन्य महाप्रभु पंच परगना के क्षेत्र में रुके थे, तो उस समय उस क्षेत्र के वंश का शासन कौन था? तो उस समय वो शासक कौन था? नागवंश का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 68 नंबर। बताइए, झारखंड क्षेत्र में वैष्णो माता का प्रचार प्रसार किसने किया? तो आपको बताना है कि झारखंड क्षेत्र में वैष्णो माता का प्रचार प्रसार किसने किया? तो उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 69 नंबर। बताइए, इल्तुतमिश, आपको बताना है इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। तो वह राजा कौन थे? तो आपको बताना है कि वो नागवंश के शक्तिशाली राजा कौन थे जब इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था? तो उस राजा का नाम था हरिकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 70 नंबर। बताइए, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया? तो बताना आपको कि बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर किस स्थान पर आक्रमण किया? तो उसका नाम था नदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। बताइए, बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर होगा 13वीं सदी। अब क्वेश्चन नंबर 72। बताइए, पलामू के किस चेरो राजा को चंदेरी के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा? तो आपको बताना है कि पलामू के वो कौन से चेरो राजा थे जिसको चंदेरी के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा? तो उस राजा का नाम था भागवत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। बताइए, कौन सा नागवंशी राजा हीरों का पारखी था? तो आपको बताना है कि वह कौन सा राजा था, नागवंशी राजा जो हीरों का पारखी था? तो उस राजा का नाम था दुर्जन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। बताइए, किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर मुगल प्रभाव का अंत हो गया? तो ये क्वेश्चन भी आई है स्टूडेंट्स। तो बताना है आपको कि किसके आक्रमण, बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर मुगल प्रभाव का अंत हो गया? तो ये किसके आक्रमण पर? तो ये थे मराठा के आक्रमण पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछाता है एग्जाम में, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बताइए, नागवंशी राजा दुर्जन शाह को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया? तो आपको बताना है कि नागवंशी राजा जो दुर्जन शाह थे
उसको कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा गया कैद? तो 12 वर्ष तक। तो ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी की बड़ी परीक्षा है, तो बड़ी परीक्षा में तो बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो ये था आपका 75 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब मध्यकालीन इतिहास झारखंड का। अब मैं आप लोगों के लिए इसी में 25 क्वेश्चन करंट अफेयर लाया हूँ। देखता हूँ कि आप लोग का करंट अफेयर 2020 का कितना अच्छा है। तो ये रहा आपका करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, मतलब 76 नंबर क्वेश्चन। बताना है आपको कि झारखंड के किस व्यक्तित्व को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2020 से प्रदान किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार 2020 सम्मानित किसको किया गया? 2 व्यक्ति को, गुरु शशधर और मधु मंसूरी हसमुख, यानी इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 77, बताइए भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन के द्वारा किया गया। तो क्या किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 78, बताइए भारतीय तीरंदाजी संघ का नया अध्यक्ष जनवरी 2020 में किसे चुना गया? तो आपको बताना है कि भारतीय तीरंदाजी संघ का नया अध्यक्ष जनवरी 2020 में किसे चुना गया? तो ये अर्जुन मुंडा को चुना गया, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान और कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय चित्रकला कार्यशाला का आयोजन 10 से 15 फरवरी 2020 तक झारखंड में कहाँ किया गया? तो आपको बताना कि ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नेतरहाट में। तो ये सब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2020 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार ग्रामीण विकास में खर्च के मामले में झारखंड को देश का 29 राज्यों में कौन सा स्थान मिला था? तो 29 राज्यों में झारखंड को पहला स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 81, बताइए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वे के राज्य स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट देश भर के रैंकिंग में कितने पायदान पर रहा? तो बिरसा मुंडा जो एयरपोर्ट है वो देश भर के रैंकिंग में कितने पायदान पर रहा? तो ये पहला पायदान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, बताइए झारखंड में कौन मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीती है? तो आपको बताना है कि झारखंड की वो कौन सी महिला है, कौन सी लड़की है जिसने मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया का खिताब 2020 में जीती है? तो उस लड़की का नाम है परिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 83, बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर झारखंड के किस जिले के उपायुक्त को निर्वाचन संबंधी उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये जो आपका मतदान हुआ था उसमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उपायुक्त को चुना गया। तो वो कहाँ के उपायुक्त थे? तो वो थे आपके हजारीबाग के उपायुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 84, बताइए अटल पेंशन व PMEGP लोन में वित्तीय वर्ष 2019-20 में बेहतर प्रदर्शन के लिए झारखंड के किस जिले को सम्मानित किया गया? तो वो जिला का नाम है पूर्वी सिंहभूम। तो ये सब करंट अफेयर है 2020 का स्टूडेंट्स, आप इसे ज़रूर पढ़िए क्योंकि आने वाला जेपीएससी जेएसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंडिया के वायु प्रदूषण रिपोर्ट 2018 के अनुसार झारखंड के कितने शहर प्रदूषित पाए गए हैं? तो आपको बताना है कि ग्रीन पीस इंडिया की जो वायु प्रदूषण रिपोर्ट हुआ था ये 2018 के अनुसार कितने शहर में प्रदूषित किया गया था? 7 शहरों में। ये 2018 का है लेकिन 2020 में अभी तक इसकी नहीं हुई जनगणना, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 86, बताइए 86 नंबर, बताइए आप विशाखापट्टनम में आयोजित 2 दिवसीय एपेक्स सम्मेलन में राउंड 2 के स्मार्ट शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन झारखंड की किस शहर को बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उस शहर का नाम है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 87, बताइए झारखंड के किस विधायक ने जनवरी 2020 में भारतीय जन मोर्चा नाम की पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो ये थे हमारे सरयू राय जिन्होंने आपको निर्वाचन में हराया था। किसको हराया था? रघुवर दास, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। यही सरयू राय ने रघुवर दास को खूंटी जिले से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 88,
बताइए झारखंड के किस महिला का चयन राज्यसभा में संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में की गई? तो संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में किसे चुना गया? प्रिया मरंडी को चुना गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। बताइए किस संस्था के जनवरी 2020 में पूर्व होने के उपलक्ष्य में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को मानद फेलोशिप की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 90 नंबर। बताइए लखनऊ में संपन्न 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 में झारखंड को मार्च पास्ट सह झांकी प्रदर्शन में कौन सा स्थान रहा? ये दूसरा स्थान रहा, लखनऊ में जो आयोजित हुआ था झांकी प्रदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। बताइए लखनऊ में संपन्न 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 में झारखंड के कलाकारों ने वन एक्ट प्ले के अंतर्गत मारिया फरार की प्रस्तुति दी मारिया फरार क्या है? तो दी मारिया फरार क्या है? एक एकांकी ऐसी को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। बताइए रांची के बूटी मोड़ स्थित झारखंड वार मेमोरियल में 9 जनवरी 2020 को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। तो तिरंगा कितने ऊंचे पुल पर फहराया गया? तो ये उसकी ऊंचाई थी 108 फीट। स्टूडेंट्स ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 का करंट अफेयर आपके लिए लेकर आया हूं मैं। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा झारखंड वार मेमोरियल द्वारा लगाया गया झंडा देश भर के रक्षा प्रतिष्ठानों में कितनवां नंबर पे है? ये है आपका 28वां है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। करंट अफेयर तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाला एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्ष 2020 में कितने एकलव्य विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं, तो वर्ष 2020 में कितने एकलव्य विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो 461 विद्यालय खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में धनबाद के आदित्य प्रकाश ने 110 मीटर हर्डल्स में कौन सा पदक हासिल किया है? तो धनबाद के जो आदित्य प्रकाश ने थे उसने 110 मीटर हर्डल्स में कौन सा पदक हासिल किया? तो ये रजत पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही VVI याद रखिएगा, VVI ये क्वेश्चन। तो बताइए आप परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में झारखंड के कितने बच्चे शामिल हुए थे? तो परीक्षा पे चर्चा में झारखंड में कितने बच्चे शामिल हुए थे? तो 18 बच्चे शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। बताइए झारखंड बिजली वितरण निगम सौभाग्य योजना के तहत कितने घरों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देगी? तो 2 लाख लोगों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देगी झारखंड सरकार। बताइए पर्यावरण संरक्षण सम्मान से झारखंड में किसे सम्मानित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण सम्मान से झारखंड में 2020 में किसे सम्मानित किया गया? सरयू राय को सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन मोस्ट VVI स्टूडेंट्स, एकदम VVI लिख लीजिए, आने वाला एग्जाम में तो ज़रूर पूछेगा। तो बताइए आप कि चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया हेमंत सोरेन को। और आज का स्टूडेंट ये अंतिम करंट अफेयर का क्वेश्चन, और आप इस वीडियो में देख चुके हैं कि 75 आपका इम्पोर्टेंट मध्यकालीन इतिहास झारखंड का क्वेश्चन था और 25 क्वेश्चन मैं करंट अफेयर से लेकर आया, क्योंकि आप लोगों की जानकारी भी मैं चेक कर रहा हूं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 5 से 6 करंट क्वेश्चन पूछता है। तो आज का ये रहा अंतिम क्वेश्चन स्टूडेंट। बताइए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखिएगा नए अध्यक्ष जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के हुए हैं वो हैं प्रशांत कुमार। तो स्टूडेंट ये था हमारा मध्यकालीन इतिहास झारखंड का पार्ट 2। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज्ञान गुरु क्लासेस गोड्डा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है रोज़, और उसके बाद आपको जितनी भी वीडियो आपको YouTube में देखने को मिलती है सारा का आपको PDF वहाँ पर उपलब्ध है, और नए नए स्पेशल नोट्स भी आपको उपलब्ध है। तो मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।